राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी अपने सभी भक्तों पर दया और कृपा करते थे और उनकी सुख और समृद्धि को बढ़ाने के उपाय भी उन्हें बताते रहते थे। इसी प्रकार से उनके एक भक्त ने एक बार इच्छा जाहिर की कि काश बाबा जी मेरे घर भी प्रसाद पाने के लिए आ जाते या फिर कुछ भी मेरे घर का बना हुआ खा लेते तो कितना अच्छा होता। बाबा जी तो अंतर्यामी थे, वे किसी भक्त का चेहरा देख के समझ जाते थे कि उसके भाव क्या है। इसी प्रकार उनके एक भक्त पूरन ने अपना किस्सा सुनाते हुए बताया, मेरी बहुत इच्छा थी कि बाबा जी महाराज मेरे घर सिपाही धारा में भी पधारें और वहां पर प्रसाद ग्रहण करें, परंतु महाराज जी उनकी यह बात हमेशा टाल दिया करते थे और इसका एकमात्र कारण था पूरन की माली हालत, क्योंकि वह बहुत गरीब था। इसलिए बाबा जी सोचते थे कि क्या उसके घर जाना और क्या अपनी सेवा पानी कराना, क्योंकि जब भी बाबा जी किसी भक्त के घर जाते थे तो भक्त उनसे जितना भी संभव हो पाता था वह उनके लिए करते थे। परंतु जब बाबा जी किसी अपने भक्त की माली हालत देखते थे और उन्हें लगता था कि उनका उस भक्त के घर जाना उसको और भी अधिक परेशान कर देगा, तो वो वहाँ जाने को टाल दिया करते थे। क्योंकि जब भी वे किसी भक्त के घर जाते थे उनके साथ 10-12 से अधिक भक्तों की संख्या भी पहुंच जाती थी। इसीलिए वे पूरन के लिए भी सोचते थे कि कहां से करेगी पूरन की बहू सबके लिए प्रबंध और कैसे करेगी। पूरन को तो इस सब बातों की कोई होश नहीं थी। कभी यही भाव रहता था बाबा जी का, परंतु भक्त की इस भावपूर्ण इच्छा का भी महाराज जी ने भाव से सम्मान करना था। इसलिए एक दिन वह पूरन को लेकर अकेले ही नैनीताल में पाषाण देवी के मंदिर के पास पहुंच गए। झील के किनारे एक शिला पर बैठ गए। कुछ क्षण बाद पूरन से बोले, हमें भूख लगी है पूरन, जा खिचड़ी बनवा कर ले आ। पूरन तत्काल अपने घर सिपाही दारा, जो कि नैनीताल से 11.5 किलोमीटर है, वहां के लिए रवाना हो गया। 1.5 घंटे तक महाप्रभु अकेले झील के किनारे बैठे रहे और केवल भक्त के भावों के आदर सम्मान में शिला पर बैठकर बिता दिए। और जब पूरन वापस आया खिचड़ी लेकर तो भी वे वहीं पर बैठे थे। उसके बाद उन्होंने उस खिचड़ी को इतने प्रेम से पाया कि पूरन की आत्मा तृप्त हो गई। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य हमेशा बना रहे तो जीवन में हमेशा किसी संत और धर्म आत्मा को या फिर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती और आपके धन और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको बाबा जी के भक्त का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।